इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हरियाणा भर की सभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्योहार उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो काम है आंगनवाड़ी, इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने समाज में जो माताएं अपने बच्चों को, कई बार कामकाजी महिलाएं होती हैं, घर पर छोड़ सकती नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला भी कभी नहीं होता है कोई। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बच्चे हैं, खास करके 6 वर्ष से कम आयु के, उनका कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए भारत सरकार की योजना, जिसमें आंगनवाड़ी का एक प्रारूप ये बनाया गया, जिस आंगनवाड़ी की देखरेख करने के लिए वहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक और उन सबको सुपरवाइजर के नाते देखरेख करने वाली हमारी बहनें, एक बहुत बड़ा जाल देश भर में ये फैला हुआ है। अपने प्रदेश में भी 25,000 से ऊपर ये आंगनवाड़ी इस समय काम कर रही हैं। इन आंगनवाड़ियों में कहने को तो ये आंगन है, लेकिन इसका महत्व एक माँ समझ सकती है कि माँ बच्चे को प्रारंभ में पालती है और पालने के साथ साथ जैसे ही 1-2 वर्ष का होता है तो वो पहले रेंगने लगता है और बाद में आंगन में जाकर के खेलने लगता है। आंगन का महत्व उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको सीमाओं में भी रखना होता है, उसका पालना पोसना भी होता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करनी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आंगनवाड़ी, इसमें उस गांव के, उस मोहल्ले के जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, वो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं और उन आंगनवाड़ी के अंदर उनकी देखरेख हम भी एक ममता के साथ, प्यार के साथ वैसा ही करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक संवेदनशील बहन इन बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखती है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है ताकि बहनें अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर सकें। अगर माँ के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है। एक बड़ी बात, आखिर आंगनवाड़ी सभी सरकारी व्यवस्थाओं में चलती है और सामान्यतः समाज में देखा गया है कि इन सरकारी व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर कितना विश्वास है कि एक बच्चा जो माँ का एक जिगर का टुकड़ा होता है और उस बच्चे की पूरी भरोसा करके आपके जिम्मे छोड़ करके जाती हैं कि आप सुबह से सायकाल तक उस बच्चे का ध्यान रखेंगी। तो एक बहुत बड़ा एक विश्वास का, एक बहुत बड़ा एक भरोसे का ये काम आप कर रही हैं। बहुत सराहनीय ये काम है। अब इस काम में कितनी कठिनाइयां आती होंगी, मैं तो एक उदाहरण के साथ आपके सामने ये विषय रख सकता हूं। मैं भी जब अपना स्कूल और कॉलेज जाने का समय था, उस समय एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उस संस्था के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए काम किए जाते थे। तो एक उस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा संस्था का काम दिया गया और वो बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल 9 साल तक के, उसमें 3 दिन तक व्यवस्था में रहने के बाद पता लगा कि बच्चों की कितनी कठिनाइयां होती हैं। बच्चे कई बार वहीं गंदगी कर देते हैं, बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आवश्यकता चीज की होती है उसको देना, पिलाना। अब ये एक कठिन काम जो आज से लगभग मैं कह सकता हूं कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं, अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है, वहां भी एक सुरक्षित भवन, उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं, कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहां
लाइट नहीं है, तो कभी वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहाँ शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियाँ, कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे आज मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे बच्चों के बारे में अगर विचार करें तो एक बच्चा आज का बच्चा है, कल का वो एक नागरिक है, हमारे भविष्य का वो एक नागरिक, देश को कहीं भी आगे बढ़ाने वाला, समाज को कहीं आगे बढ़ाने वाला। बचपन में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बचपन में जैसी उसकी परवरिश हो जाए, जैसे उसको संस्कार मिल जाए, जैसा उसका ज्ञानवर्धन हो जाए, जैसा उसका शरीर बलशाली हो जाए, तो वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक बनता है। तो अच्छा नागरिक बनने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, और उस नींव को मजबूत करने के लिए आप जो उनका काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। उनके पोषण की आप व्यवस्था करते हैं। इस पोषण व्यवस्था के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान चलाया, उस पोषण अभियान चलाने के अंदर बहुत सा सामान वो आपको दिया जाता है, ताकि आप बच्चों को पका करके उस सामान को खिलाएं। जो बच्चे आते नहीं है, घर पर रहते हैं, उनके घर पर उस भोजन को आप पहुंचाते हैं, और उस पोषण के व्यवहार के साथ साथ उनका सारा एक प्रकार से बच्चे का नाप तोल, उसका कद कितना हो गया, उसका वेट कितना हो गया, फिर उसको टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि उसको कोई प्रारंभिक जो बीमारियां लगने वाली हैं वो बीमारी भी न लगे। इस काम को भी आपको लगातार जो है उनके लिए वो करना पड़ता है। बच्चों को सफाई, ये सफाई सिखाने का काम, ये भी आखिर उन बच्चों को बच्चों के लिए करना पड़ता है, और बच्चे सफाई कैसे रखें ये भी सिखाना पड़ता है। क्योंकि बचपन में जो आदत, जो संस्कार बालक की हो जाए, जीवन भर वही रहता है। जापान के विद्यालय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में जब भी बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे शिशु वाटिका में जाता है, तो वहां सबसे पहले जहां वो बैठता है, वहां उसके आसपास जगह साफ है कि नहीं है, जिस बैग को वो लेकर के वहां जाता है, उस बैग साफ है कि नहीं है, वहां जहां बैठता वहां का फर्श और दीवारें साफ है कि नहीं है, उसको पहले चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर ज्यादा स्वच्छता यानी अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां के कर्मचारी साफ करते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी व्यवस्था है, उन बच्चों को ही कहा जाता है कि बेटे अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अब ये कोई काम नहीं होता, लेकिन एक संस्कार होता है कि बच्चों को स्वच्छता कैसे रखनी है। बच्चा अपना नाखून काटता कि नहीं काटता है, बच्चा कपड़ा पहन के आया है तो साफ है कि नहीं है। उनके माता पिता को हम बुलाते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को साफ रखना है, तो घर से सफाई करके उसको साफ तैयारी करके भेजिए। तो एक संस्कार के नाते से ये बहुत बड़ी चीजें आप बच्चों के लिए करते हैं। क्योंकि बड़ों को समझाना ये बड़ा आसान है, लेकिन बच्चों को समझाना ये कहीं कठिन है। आप इस कठिन काम को जो करते हैं, और इसके लिए आपने उनका जो कुल मिलाकर के संभाल करते हुए, जैसा मैंने बताया कि उनका डाटा भी आप तैयार करते हैं। अभी तक डाटा हम अपने रजिस्टर पर ये रखते रहे हैं, लेकिन अब आपको मोबाइल के साथ ऐप भी दी गई है कि आप उस डाटा को अपडेट करिए, और हर दिन अपडेट करेंगे तो उसका डाटा एक सर्वर में जाकर के और एक प्रकार से जानकारी सबको मिलती रहेगी, और एक प्रगति कैसी हो रही है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन बच्चों की प्री स्कूलिंग एक्टिविटी, खिलौने आदि से खिलाना, खिलौने बनाना, ड्राइंग करवाना, पजल गेम्स आदि ये सब सिखाना, ये उनके गुणों में वृद्धि करती है, और भविष्य एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़े। तो आप जैसा बच्चों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार वो भी आपका ध्यान रखती है। आपकी भी कोई कठिनाई हो उसको सरकार निश्चित रूप से और ठीक करती है। बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। एक बार एक कहानी के माध्यम से अगर इस बात को समझना हो, तो एक माता पिता अपने बच्चे को बैठे हुए ड्राइंग बनाते हुए देख रहे थे, और बच्चा एक कागज लेकर के अपनी जगह बैठे एक पेंसिल से कागज के ऊपर ड्राइंग बना रहा था। सेंटर में, कागज के सेंटर में वो बड़े बड़े डिब्बे, एक डिब्बे के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे वो डिब्बे बना रहा था, और डिब्बों में भी लाइनें खींच रहा था। बाद में थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने उसी कागज के कोने पर छोटे छोटे डिब्बे बनाने शुरू किए, और वैसी भी उस पर लाइनें खींच दी। माता पिता बड़ा खुश हो रहे थे कि देखो हमारा बेटा छोटी आयु में भी कितनी अच्छी ड्राइंग ये कर रहा है।
जब पिताजी ने पूछा, बेटे ये ड्राइंग बनाई है, ये डिब्बे बनाए हैं, क्या बनाए हैं? कहने लगे, पापा पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, और ये जो मैं बड़े बड़े डिब्बे बना रहा हूं ये बड़े बड़े कमरे होंगे, और इन कमरों में एक मेरा सोने का कमरा होगा, एक बच्चों के पढ़ने का कमरा होगा, एक जो अतिथि आते हैं अतिथि कक्ष होगा, ड्राइंग रूम होगा। इस प्रकार से सारे उसने कमरे बना करके डिब्बों के माध्यम से बताया। पिताजी ने पूछा कि ये कोने में ये जो छोटे छोटे डिब्बे बनाए ये क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि पापा पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आप और माताजी जब बूढ़े हो जाएंगे तो इन छोटे कमरों में रहेंगे। पिताजी बड़े हैरान हुए कि बेटा हमारे लिए छोटे कमरे क्यों? उनका, देखिए अब आप बड़े मकान में रहते हैं और आपके मम्मी पापा जो मेरे दादा दादी हैं वो मकान के कोने में छोटे छोटे कमरों में ही तो रहते हैं। जब वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी उन छोटे कमरों में रहेंगे। देखिए किस प्रकार से बच्चे ने अपने उस व्यवहार को, माता पिता के व्यवहार को कैसे परखा, कैसे जाना, जो उसके मन में बैठा वही उसने बोलना शुरू कर दिया। तो अर्थात बच्चे जो होते हैं ये कोरी स्लेट होते हैं। बच्चों को तो जैसा देखेंगे, जैसा आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखते चले जाएंगे। हमने बचपन में गाना सुना था, बच्चे मन के सच्चे सबकी आंख के तारे। बच्चों का कोई द्वेष नहीं होता, बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, और बच्चे जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जब तक पूरा ना हो तब तक वो जिद भी करते हैं। ये बच्चों की बहुत चाहे छोटी बातें हैं लेकिन हम सब के लिए भी सीखने के लिए पर्याप्त हैं। तो बच्चों की दुनिया, बच्चों का इस संसार जितना खुशहाल होगा, जितना सुखी होगा, जितना इनका ध्यान रखा जाएगा, उतना अपने देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया कि आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सब के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके दो भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,339 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके, और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी, और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। तो इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ऐसे 32 राज्यों की इस मानदेय की जानकारी ये मैं आपको दे रहा हूं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है
कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए, ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसकी भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा यानी रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपये की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूं। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है। तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस काम में हमेशा बहुत से काम की जो अपडेट है, इस काम में कुछ ना कुछ वृद्धि भी होती रहती है। तो उस वृद्धि के समय, उस अपडेट के समय जो जानकारियां और आगे बढ़ानी होती हैं, उनको भी आप हमें सुझाव के रूप में जरूर देते रहेंगे। और जैसे जैसे आप सुझाव देंगे उन सुझावों के ऊपर हम काम करेंगे। हमारा उद्देश्य हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे आज के बच्चे हैं, उनका पालन पोषण अच्छा कैसे हो, और उसमें जो भी कोई योजनाओं के अंदर कोई अड़चने आती हैं, उन अड़चनों को हम दूर कर सकें। तो इस प्रकार के इस काम में आपको आज मैंने आपसे जो बातचीत की है, आपने इसमें अपनी इस बात को साझा किया है। आपके अनुभव भी निश्चित रूप से अगर हमको प्राप्त होंगे, सुनने को मिलेंगे, तो उस अनुसार और ज़्यादा इसमें आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।